आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक और कत्ल का वाक़या पेश आया है। बेंगलुरु के सोरथगल इलाके में जुमेरात की शाम 4 नामालूम हमलावरों ने फाजिल नाम के एक शख्स का कत्ल कर दिया है। सोरथगल इलाके में फाजिल एक दुकान के बाहर खड़ा था, जहां पर 4 नामालूम अफराद तेज धार हथियारों के साथ आए और फाजिल पर हमला कर दिया, जिसमें फाजिल शदीद तौर पर जख्मी हुआ। फाजिल को फौरी तौर पर एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। इस हमले का पूरा मंजर सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कर्नाटक के साहली ज़िला दक्षिण कन्नड़ में बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुन का कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद मुतअद्दिद हिंदू तंजीमों ने एहतिजाज बंद की कॉल दी थी। बीजेपी कारकुन के कत्ल के बाद फ़िरका वाराना तौर पर हिसार ज़िला और साहिली इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि इस वाक़े ने फ़िरका वाराना रुख इख्तियार कर लिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के भिरानी में गाय ज़बाह केस में गांव वालों और पुलिस के दरमियान तनाज़ु थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई दिनों से धरने पर बैठे लोगों और पुलिस के दरमियान झड़प हो गई। इस दौरान पथराव भी हुआ। उसके बाद जिला के 2 गांव चिड़िया गांधी और गांधी बाड़ी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। उसके साथ ही इंतज़ामिया ने इंटरनेट सर्विस पर भी पाबंदी लगा दी है। तनाज़ु ईद उल अज़हा के दिन का बताया जा रहा है। उस दिन एक खातून ने मुबीना तौर पर अपने पड़ोस में गाय के ज़बाह का वाक़या देखा और अपने घर वालों को उसकी इत्तला दी। जब हंगामा हुआ तो भिरानी पुलिस ने गोश्त के नमूने लेकर तहकीकात के लिए भेज दिया। 19 जुलाई को मुस्बत रिपोर्ट आने पर लोगों ने मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। गाय के ज़बीहा की तस्दीक के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गांव वाले पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नज़र नहीं आए। वो लोग दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। गांव वाले इस मामले को लेकर धरने पर बैठ गए। उसके बाद पुलिस ने मज़ीद 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। उसके बावजूद गांव वाले धरने पर बैठ गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के ज़िला बाड़मेर में जुमेरात की रात भारतीय फ़िज़ाइया का एक लड़ाकू तैयारा मिग भारत पाक सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे के गिरते ही मिग में आग लग गई। ज़राए के मुताबिक भारतीय फ़िज़ाइया का एक लड़ाकू तैयारा मिग रात 9 बजे के करीब ज़िला के भात्यू थाना इलाके के भीमड़ा गांव में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे के गिरते ही आग लग गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की टीम फायर टेंडर के साथ मौके पर रवाना हो गई। इस हादसे में पायलट के ताल्लुक से अब तक कोई सरकारी इत्तला मौसूल नहीं हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आसाम पुलिस ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान कार्रवाई करते हुए मुल्क मुखालिफ सरगर्मी के इल्ज़ाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि गिरफ्तार अफराद दहशत पसंद तंजीम अलकायदा की भारतीय विंग अंसारुल्लाह बंगला के सरगर्म रुकन हैं। आसाम के एडीजीपी बीरनाथ ने गुवाहाटी में मीडिया को बताया कि एक शख्स मारेगांव ज़िला में मदरसा चला रहा था और उसने मुबीना तौर पर बांग्लादेश की एक तंजीम के सरगर्म रुकन से रकम ली है। गिरफ्तार शख्स का नाम मुफ्ती मुस्तफ़ा है, जो मारेगांव ज़िला के चहरिया गांव में वाक़ मदरसा जामिउल हुदा चला रहे थे। आसाम पुलिस के कल शाम से 10 मुसलमानों को रियासत के मुख्तलिफ अजला बारपेटा, मारेगांव, गोलपारा और कामरूप मेट्रो वगैरह से गिरफ्तार किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून सेशन 2022 में राज्यसभा से मुअत्तल हुए अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामान का मुसलसल एहतजाज जारी है। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट हाउस में गांधी मुजस्समे के सामने मुअत्तल अरकान पार्लियामान 50 घंटे का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बुध की सुबह 11 बजे शुरू होने वाला एहतजाज जुमेरात की रात भी जारी रहा। मच्छरों से परेशान अरकान पार्लियामान ने मच्छरदानी लगाकर नींद पूरी की। आम आदमी पार्टी के मुअत्तल रुकन पार्लियामान संजय सिंह को मच्छरदानी में सोते हुए देखा गया है। इसी दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश भी मेंबरान पार्लियामान के एहतजाज के मुकाम पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी भी उसमें हिस्सा ले रही है। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सीपीएम और आम आदमी पार्टी के अरकान पार्लियामान 50 घंटे का धरना दे रहे हैं।
یہ ارکان پارلیمان مہنگائی GST پر بحث کے مطالبے پر اپنی معطلی کے لیے دھرنا دے رہے ہیں۔ پیر اور منگل کو ایوان میں ہنگامہ آرائی پر 20 ارکان پارلیمان کو معطل کر دیا گیا۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے معطل ارکان کا دھرنا بدھ کی صبح 11 بجے شروع ہوا، جو آج دوپہر 1 بجے ختم ہوگا۔ اس دوران معطل ارکان پارلیمان نے شفٹ وار دھرنا دیا۔ معطل ارکان میں سے 7 TMC، 6 DMK، 3 تلنگانہ راشٹریہ سمیتی، 2 CPI اور ایک عام آدمی پارٹی اور CPI سے ہیں۔ وہیں اس دھرنے میں لوک سبھا سے معطل کانگریس کے 4 ارکان پارلیمنٹ بھی شامل ہوئے۔ احتجاج کرنے والے ارکان پارلیمان نے ٹینٹ کا مطالبہ کیا تھا، لیکن انتظامیہ نے اس سے انکار کر دیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کمپلیکس میں اس طرح کی تعمیر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دہلی کے روہنی عدالت نے جہانگیر پور تشدد معاملے میں دہلی پولیس کی کرائم برانچ کی طرف سے داخل کردہ چارج شیٹ کا نوٹس لیا ہے۔ چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ دیپکا سنگھ نے تمام ملزمان کو 6 اگست کو عدالت میں حاضر ہونے کے لیے سمن جاری کیا ہے۔ 16 اپریل کو جہانگیر پوری میں ایک مذہبی جلوس کے دوران تشدد ہوا تھا۔ مئی میں 8 ملزمان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے جہانگیر پوری میں غیر قانونی جلوس کو نہ روکنے پر دہلی پولیس کی سرزنش کی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج گنگدیپ سنگھ نے کہا کہ پہلی نظر میں یہ دہلی پولیس کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ عدالت نے دہلی پولیس کمشنر سے بھی تحقیقات کرنے اور قصوروار افسران کا احتساب کرنے کو کہا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ بین الاقوامی فوجداری ٹریبونل نے 1971 کی بنگلہ دیش کی جنگ آزادی میں پاکستان فوج کے ساتھ تعاون کرنے پر 6 رضاکاروں کو موت کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ جمعرات کو کھلنا میں سنایا ہے۔ جسٹس محمد شہنواز اسلام ICD کے چیئرمین ہیں، جبکہ جسٹس ابو احمد جامدار اور جسٹس KM حفیظ العالم اس کے دیگر ممبر ہیں۔ عدالت کی جانب سے سزائے موت پانے والوں کے نام امجد حسین ہولدار، محمد شہر علی سردار، محمد عطیہ الرحمان، شیخ محمد متعصم باللہ، محمد کمال الدین گولڈار اور محمد نذیر الاسلام ہیں۔ 6 میں سے نذر کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر 7 ملزمان تھے۔ ایک ملزم محمد مظہر علی شیخ مقدمے کی سماعت کے دوران انتقال کر گئے۔ اس کیس میں کل 17 گواہوں نے گواہی دی۔ پاکستان فوج اور اس کی مسلح اتحادیوں پر 1971 کی جنگ آزادی کے دوران ہزاروں بے گناہ شہریوں کا قتل کرنے کا الزام تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے اس وقت کا مشرقی پاکستان تقسیم ہوا اور بنگلہ دیش کہلانے والا ایک آزاد ملک وجود میں آیا۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم TV۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔